Subscribe Inside the Medicine and press the bell icon for latest notification. हेलो फ्रेंड्स, मैं डीआरएक्स संजय कुमार स्वागत करता हूं आपका इनसाइड द मेडिसिन में। रेबीज वायरस जो कि दुनिया का सबसे खतरनाक और जानलेवा वायरस है। इसको डेडलीस्ट वायरस इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि जहां पर आपको डॉग ने काटा है या फिर बाइट किया है वहां से ये वायरस व्यक्ति के बॉडी में एंट्री करता है। मतलब काटते ही ये वायरस बॉडी के मसल्स में जाता है जहां पर ये अपने आप को रेप्लिकेट करता है, मतलब अपने आप को ग्रोथ करता है। ग्रोथ करने के बाद ये स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू ब्रेन के सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जाता है और जैसे ही ये ब्रेन के सेंट्रल नर्वस सिस्टम में एंट्री करता है वैसे ही ये हिप्पोकैम्पस ऑफ सेरेब्रम को नष्ट करने लगता है। उसके बाद ये किडनी, लिवर और बॉडी के अदर ऑर्गन्स को नष्ट करने लगता है और वहां से इस वायरस के सिम्टम बॉडी में अपेयर होने लगते हैं, जैसे बुखार आना, वॉमिटिंग आना, यहाँ तक कि हाइड्रोफोबिया और एरोफोबिया जैसे सिम्टम देखने को मिलते हैं। हाइड्रोफोबिया और एरोफोबिया मोस्ट कॉमन सिम्टम है डॉग बाइट के केसेस में और ये सिम्टम इतने खतरनाक है कि इसका इलाज संभव नहीं है और इसके चलते व्यक्ति की जान चले जाती है। हाइड्रोफोबिया का मतलब यदि किसी व्यक्ति को इन्फेक्टेड डॉग काटता है तो उसके फेरेंजियल मसल्स स्पाज्म करने लगती है, यानी कि जब भी वह पानी पीता है तो उसको दर्द होने लगता है। इसको हाइड्रोफोबिया कहते हैं, जिसमें व्यक्ति पानी पीने से डरने लगता है। ये देखिए। दूसरा एरोफोबिया भी हाइड्रोफोबिया की ही तरह होता है, जिसमें व्यक्ति हवा से डरने लगता है, यानी कि व्यक्ति के चेहरे के आगे आप हल्का भी हवा करेंगे तो उसकी बॉडी अकड़ने लगती है, मतलब कि वो डरने लगता है। डॉग बाइट के केसेस में ये सिम्टम भी कॉमन होता है। ये देखिए। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि हमें किन किन जानवरों के काटने से रेबीज का खतरा हो सकता है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले इसमें आते हैं स्तनधारी जानवर, यानी कि ऐसे जानवर जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं। ये मोस्ट कॉमन कॉजेज होते हैं रेबीज वायरस के, जैसे कुत्ता, बिल्ली, बंदर। इसके अलावा कुछ रियरली डोमेस्टिक और वाइल्ड एनिमल्स भी होते हैं जिनके कारण रेबीज का खतरा होता है, जैसे गाय, भैंस और लोमड़ी। इनके काटने पर भी एंटी रेबीज वैक्सीन लगवानी चाहिए। लेकिन देखा जाए तो 95% रेबीज वायरस डॉग बाइट से आता है। अब ये दो प्रकार से हो सकता है, प्रोवोक्ड और अनप्रोवोक्ड। प्रोवोक्ड का मतलब आप कुत्ते को छेड़ रहे हो, उसको इरिटेट कर रहे हो, तो फिर कुत्ता आपको काट सकता है। मोस्ट ऑफ द केसेस में यही रीजन होते हैं और इस केसेस में रेबीज होने के चांसेस कम होते हैं। बट अगर अनप्रोवोक्ड यानी कि कुत्ते को बगैर छेड़े हुए वो काट रहा है तो फिर ये एक प्रॉब्लम हो सकती है। अब प्रश्न आता है कि डॉग में रेबीज के क्या साइन देखने को मिलते हैं, मतलब अगर कोई डॉग रेबीज वायरस से इन्फेक्टेड है तो उसमें क्या बदलाव देखने को मिलते हैं। पहले तो वो इधर उधर भागने लगते हैं, किसी को भी बगैर छेड़े हुए काटने लगते हैं, बहुत चिड़चिड़े हो जाते हैं, उनके मुंह से पानी निकलने लगता है, खाना पीना सब छोड़ देते हैं, बहुत सुस्त पड़ने लगते हैं, लास्ट में उनकी डेथ हो जाती है। और ये सब 8 से 10 दिनों के भीतर ही होता है। इसलिए हमेशा ये देखा जाता है कि 10 दिनों के भीतर कुत्ते के बिहेवियर में कोई चेंजेस तो नहीं आई है, यानी कि 10 दिन के भीतर डॉग नॉर्मल बिहेव कर रहा है, वो मरा नहीं है। और अगर 10 दिन सेफली निकल गए तो फिर व्यक्ति भी सेफ होता है। अब अगर किसी बच्चे को या फिर एडल्ट को डॉग ने काट दिया है और हमने वैक्सीन नहीं लगवाई है तो फिर बॉडी में क्या क्या सिम्टम देखने को मिलते हैं। इनिशियली जो सिम्टम स्टार्ट होते हैं उसमें बच्चे को हल्का बुखार आ सकता है, कमजोरी होने लगती है, खांसी और जुकाम हो सकता है। उस समय ये लगता है ये कोई शायद सीजनल वायरल इन्फेक्शन है, पर कुछ समय बाद बॉडी में स्पेसिफिक सिम्टम अपेयर होने लगते हैं। मतलब व्यक्ति के सामने से अगर हवा भी गुजरती है या फिर उसके मुंह के सामने आप फूंक भी मारते हैं तो फिर वो स्पाज्म में चले जाता है, यानी कि उसका शरीर अकड़ने लगेगा। और अगर आप उसको पानी भी देते हो और उसको प्यास लगी हो फिर भी वो पानी को देखते ही डरने लगता है। ये स्पेसिफिक साइन है कि व्यक्ति को रेबीज हो चुका है, पर इस समय तक बहुत देरी हो चुकी है। अगर स्थिति यहाँ तक पहुँच चुकी है तो फिर इसका कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है। एक बार कुत्ते काटने से अगर रेबीज हो गया तो फिर इसका डेथ रेशियो 100% है। इसलिए फ्रेंड्स, कभी भी कुत्ते काटने को हल्के में नहीं लेना चाहिए, बिकॉज अगर एक बार रेबीज हो गया तो फिर आगे चलकर श्योर एंड शॉर्ट डेथ निश्चित है। फ्रेंड्स, अक्सर ये देखा गया है कि किसी को कुत्ते ने काट दिया तो वो फिर घाव में मिर्ची लगा देते हैं, हल्दी लगा देते हैं या फिर कुछ और अन्य अप्लाई कर देते हैं। ये सब साइंटिफिकली अप्रूव्ड नहीं है, इनसे कुछ भी इफेक्ट नहीं होता है। इसके लिए सबसे पहले जिस जगह पर बाइट या फिर स्क्रैच हुआ है उस एरिया को कंटिन्यूअसली 10 से 15 मिनट वॉश करना है। 1-2 मिनट नहीं, लगातार 10 से 15 मिनट वॉश करना है। लगातार 10 से 15 मिनट रनिंग वाटर से वॉश करने से उसमें जो लोकल वायरस है वो क्लीन आउट हो जाएगा। घाव को वॉश करते समय साबुन का इस्तेमाल करना चाहिए और अगर घर में सैनिटाइजर है तो फिर उस एरिया को भी सैनिटाइज करना है। दूसरा, तुरंत ही अपने डॉक्टर के पास जाएं। डॉक्टर देखते ही डॉग बाइट को कैटेगराइज करते हैं। इसमें कैटेगरी फर्स्ट माइल्डेस्ट
और कैटेगरी थर्ड सीवियर फॉर्म ऑफ डॉग बाइट होते हैं। इससे डॉक्टर डिस्क्राइब करते हैं कि व्यक्ति को वैक्सीन की ज़रूरत है या नहीं है। अगर कैटेगरी 1 है तो फिर इसमें वैक्सीन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। कैटेगरी सेकंड है तो इसमें वैक्सीन चाहिए होती है। और अगर कैटेगरी थर्ड है तो फिर इसमें वैक्सीन के साथ साथ इम्यूनोग्लोबुलिन एंटीबॉडीज़ भी चाहिए होती है। अब बात आती है कि कुत्ते ने काट दिया तो फिर क्या उसमें टिटनेस के इंजेक्शन को लगाने की भी ज़रूरत होती है। अगर आपका बच्चा वैक्सीनेट है तो फिर आपको टिटनेस के इंजेक्शन लगवाने की ज़रूरत नहीं है। पर अगर आप एडल्ट हैं और आपने 4-5 साल से कोई भी टिटनेस का इंजेक्शन नहीं लगाया है तो फिर आपको टिटनेस का इंजेक्शन लगाना चाहिए। ये आपके डॉक्टर वुंड की सीवियरिटी के अकॉर्डिंग डिसाइड करते हैं। अगला प्रश्न आता है कि यदि किसी व्यक्ति को कुत्ते ने काट दिया है तो फिर उसको कितने इंजेक्शन लगवाने चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि हमें किसी ने बताया एक ही इंजेक्शन लगता है। ये बात बिल्कुल गलत है। आज भी इंडिया में 5 डोज का ही शेड्यूल है। एक बात और आती है कि जिस कुत्ते ने काटा है वो पेट डॉग है या फिर स्ट्रीट डॉग है। कुछ लोग कहते हैं हमारा तो पेट डॉग है और हमने उसको इंजेक्शन लगवाए हैं और वो फुली वैक्सीनेट है। पर 100% ये कोई नहीं बताता कि हमने डॉग को इंजेक्शन लगाए हैं और उससे हमें 100% प्रोटेक्शन मिलेगी भी या नहीं। इसलिए अगर डॉग फुली वैक्सीनेट भी है तब भी हमें एंटी रेबीज़ वैक्सीन लगवा लेनी चाहिए। हाँ, शेड्यूल में थोड़ा चेंज हो जाता है। अगर हमारा पेट डॉग है तो हम उसको 10 दिनों तक अच्छे से वॉच कर सकते हैं कि उसके बिहेवियर में कोई चेंजेस तो नहीं आ रहा है। तो फिर हम एक इंजेक्शन कम कर सकते हैं। उस केसेस में 4 इंजेक्शन लगवा सकते हैं। इसमें डे 14 का इंजेक्शन हट जाता है पर 4 इंजेक्शन लगवाना फिर भी ज़रूरी है। यानी कि 0 डे, 3 डे, 7 डे और 28 डेज पर वैक्सीन लगना ज़रूरी है। यहाँ पर यह समझना ज़रूरी है कि 0 डे का मतलब होता है जिस दिन आपको कुत्ते ने काटा है वो दिन नहीं, जिस दिन आपने वैक्सीन लगवाई है। यानी कि कुत्ते ने आपको आज काटा है और आपने तीसरे या फिर 7वें दिन वैक्सीन लगाई है तो फिर वो दिन 0 डेज माना जाएगा। हाँ, अगर स्ट्रीट डॉग ने काटा है तो फिर वैक्सीन का पूरा शेड्यूल करना ज़रूरी है। पूरा शेड्यूल का मतलब होता है 0 डेज, 3 डेज, 7 डेज, 14 डेज और 28 डेज में प्रॉपरली वैक्सीन लेना जरूरी है। एक बात और है, यदि किसी व्यक्ति को कुत्ते ने काट दिया और उसने 1 महीने तक वैक्सीन ही नहीं लगाई तो फिर क्या वो सेफ है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगर आपको 1 साल भी हो गया है तो फिर जितनी जल्दी हो सके आपको वैक्सीन लगवानी चाहिए, क्योंकि रेबीज के केसेस में एज अर्ली यानी कि 2 से 3 दिनों में भी सिम्टम आ सकते हैं और कभी कभी ये सिम्टम 6 साल बाद भी उभरते हैं, क्योंकि रेबीज वायरस बॉडी में चुपचाप पड़ा रहता है। इसलिए जितनी जल्दी हो सके एंटी रेबीज वैक्सीन कंप्लीट करनी चाहिए। फ्रेंड्स, वैक्सीन लेने के साथ साथ वुंड केयर भी बहुत ज़रूरी होता है। इसके लिए आपके डॉक्टर कुछ एंटीबायोटिक्स देते हैं जिनको ओरली भी लिया जाता है और वुंड पर भी अप्लाई किया जाता है। फ्रेंड्स, एक प्रश्न और आता है, यदि किसी प्रेग्नेंट वुमेन को कुत्ते ने काट दिया है तो फिर क्या वो एंटी रेबीज वैक्सीन लगवा सकती हैं? जी हाँ फ्रेंड्स, प्रेग्नेंट वुमेन और ब्रेस्ट फीडिंग मदर के लिए एंटी रेबीज वैक्सीन बिल्कुल सेफ होती है। वो इसको आराम से लगवा सकती हैं। एक बात और है, डॉग बाइट के केसेस में कभी भी वुंड पर स्टिचेज नहीं की जाती है, उसको खुला छोड़ दिया जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा ये हो सकता है कि उसके हीलिंग में टाइम लग सकता है। फ्रेंड्स, लास्ट में अगर डॉग बाइट हुआ है तो फिर कुछ भी नहीं करना है। वुंड को अच्छी तरीके से धोना है, उसमें कोई भी ऐसी चीज़ हल्दी, मिर्ची या फिर अन्य चीज़ें अप्लाई नहीं करनी है और तुरंत ही अपने डॉक्टर से मिलकर जितनी जल्दी हो सके एंटी रेबीज वैक्सीन लगानी है। तो फ्रेंड्स, ये थी रेबीज वायरस, उसके ट्रीटमेंट और प्रिकॉशंस के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। दवाइयों एवं रोगों के बारे में ऐसी ही जानकारी पाना चाहते हैं तो फटाफट से इनसाइड द मेडिसिन को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक एवं शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें। थैंक यू सो मच।